जेड और क्रेसुला की ग्रोथ यदि रुक गई है, पौधा अपनी पत्तियों को गिरा रहा है या पत्तियां येलो हो रही हैं, तो ये जो खाद आज मैं बता रही हूँ, इसमें से किसी भी खाद का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 दिनों में आप रिजल्ट देख पाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी जेड और क्रेसुला की पत्तियां बहुत ही सुंदर चमकदार निकल करके आ रही हैं। देखिए, ये जेड का पौधा है जिसकी कटिंग मैंने लगाया था और सर्दियों में इसके सारे लीव्स गिर गए थे। तो जेड की कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं तो अभी फरवरी में बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। इसकी कोई भी 2-3 इंच की थोड़ी पुरानी सी स्टेम लेकर के वेल ड्रेन सॉइल में दबा दीजिए और पानी स्प्रे करके दीजिए जब आप कटिंग लगा रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से इसमें अब न्यू शूट्स आ रहे हैं और आपके पौधे में भी न्यू शूट्स आ रहे होंगे। अब सबसे पहली जो क्वेरी होती है कि कैसे पता हो कि जेड या क्रेसुला में पानी की कमी हो रही है। देखिए, इसकी पत्तियां आपको सिकुड़ी हुई नज़र आ रही हैं और जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक सकुलेंट की वैरायटी है। इसकी पत्तियां देखिए काफ़ी आपको आप कह सकते हैं कि फ्रेश दिख रही हैं। तो यदि जेड या क्रेसुला की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पौधे को अब पानी की रिक्वायरमेंट है। लीव्स के अंदर जो पानी है वो सिकुड़ रहा है, मीन्स पौधा इसी पानी से सरवाइव कर रहा है। तो बहुत जल्द इसे अब पानी की ज़रूरत होगी। दो सिचुएशन में पौधा अपनी पत्तियों को गिराता है, या तो बहुत ज़्यादा पानी है, ओवर वाटर या अंडर वाटर। अंडर वाटर में भी पत्तियां सूखती हैं और सूखने के बाद गिर जाती हैं। तो जेड एक ऐसा पौधा होता है जिसमें पानी का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। जेड और क्रेसुला दोनों पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं और दोनों की केयर एक जैसी होती है। देखिए, ये है बोन मिल। बोन मिल यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम की आपूर्ति बहुत अच्छे से होगी आपके पौधे को, जो कि जेड और क्रेसुला की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम युक्त खाद ज़रूर चाहिए। तो बोन मिल आप नर्सरी से ले सकते हैं और एक एक चम्मच 15-15 दिनों पर दे सकते हैं। यदि आप बोन मिल नहीं देना चाहते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताऊंगी। और यदि बोन मिल देते हैं तो वेल एंड गुड है। बोन मिल को पानी में मिलाया घोला नहीं जा सकता, ये इजीली सॉल्युबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली सॉइल में मिलाइए और ये 2 से 3 दिनों बाद डिकम्पोज हो जाता है। दूसरी जो खाद है ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर। इंस्टेंट खाद है, तुरंत बनाइए और पौधे को दे दीजिए। ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, लीव्स को ग्रीन करने के लिए, बड़ी चमकदार पत्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए इस खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एक ढक्कन लेना है और जितना पानी कम से कम 1 लीटर लीजिए, 3 से 4, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, 3 से 4 गमले के लिए। वैसे जेड और क्रेसुला के पौधे को हमेशा छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए, बट ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये पौधे कभी भी अच्छे से सरवाइव नहीं करते हैं। तो ये जो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये यदि ग्रेनुअल फॉर्म में है आपके पास तो 1 चम्मच आप दे सकते हैं और इसे 15 दिनों पर रिपीट करना है। इससे पत्तियां बड़ी-बड़ी और चमकदार निकल कर के आएँगी। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जड़ की पत्तियां गिर रही हैं, मतलब कि पौधे को धूप की रिक्वायरमेंट है। यदि बहुत शेड में आप रखेंगे तो ये पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अगली जो खाद है ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी में पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा इतनी अप्रोप्रिएट होती है कि आपके पौधे को एग्जैक्टली यही रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए और इसे पानी में घोलिए और अपने जेड के पौधे को दे दीजिए। 1 चम्मच 1 गमले की रिक्वायरमेंट है, तो यदि 5 गमले हैं तो 5 चम्मच आपको देना पड़ेगा। अगली जो चीज़ है ये है वर्मी कंपोस्ट। यदि कोई भी खाद आप नहीं दे रहे हैं और आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 1-1 चम्मच आप अपने पौधे को 15-15 दिनों पर दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो रही है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और साथ ही साथ पत्तियां भी बहुत ही चमकदार निकल करके आ रही हैं। जेड और क्रेसुला में कोई बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक नहीं होता है, अनटिल और अनलेस आप ज़्यादा ओवर वाटर ना करें या शेड में ना रखें। अगली जो खाद है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक कैल्शियम से भरपूर खाद है। यदि न्यू पौधा आप लगा रहे हैं तो गार्डन सॉइल में इसे आप कम से कम 10 या 20% मिला लीजिए और बाकी के रेशियो में वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिला करके लगा लीजिए। यह है मूंगफली। मूंगफली के छिलकों को एक बार पानी से धो दीजिए क्योंकि वो नमक में भूनते हैं।
तो नमक की मात्रा निकल जाए, और उसके बाद 2-3 दिन तक धूप में सुखाइए, फिर इसे पीस करके स्टोर करके रख लीजिए। इसमें आप नीम की पत्तियाँ भी पीस सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, और आप अपने सभी लीफ़ी प्लांट्स को दे सकते हैं। देखिए मेरे पौधे छोटे-छोटे गमले में लंबे-लंबे अब हो रहे हैं, जो कि सर्दियों में अजीब से हो गए थे। तो ये जो घरेलू खाद होता है, इसका इफ़ेक्ट हमेशा अच्छा होता है। इसका आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक खाद है, ये आपके पौधे के सॉइल को बहुत ही नेचुरल तरीके से उपजाऊ बनाता है। तो ये मूँगफली के छिलके वाली खाद आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। इसे भी 15 दिनों पर रिपीट करना है। इसमें नीम की पत्तियाँ मिला मिला लेंगे तो एज़ अ फंगिसाइड भी काम करेगा। अगली जो एक चीज़ है, ये है चावल का पानी। चावल जब आप घर में वॉश करते हैं बनाने के लिए, तो उसके पानी को एज अ फंजिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, और इस विषय में आप चाहें तो कहीं पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने भी ये जो जानकारी है या तो अनुभव से या पढ़ के ही हासिल किया है। तो ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ग्रोथ डबल ट्रिपल होगी। तो चावल के पानी को आप स्टोर कर लीजिए, या तो सेम डे यूज़ कीजिए। यदि स्टोर कर रहे हैं, 2-3 दिनों तक रख रहे हैं, तो फिर अगले दिन जब भी यूज़ करना है 50% वो पानी और 50% नॉर्मल वाटर मिलाइए, क्योंकि जब हम किसी ऐसे पानी को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें एक प्रकार का गैस बनता है, जो कई बार आपके पौधे के रूट्स को जला देता है। तो हमेशा नॉर्मल वाटर मिला करके ही यूज़ कीजिए, और जेड के पौधे की फिर आप ग्रोथ देखिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। क्रैसुला का जो पौधा है, ये लीफ से भी उगाया जा सकता है। इसकी एक लीफ को पकड़ के यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं, तो रूट्स बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी पौधों को मैंने छोटे-छोटे कंटेनर में लगाया है। मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर रखने के लिए यदि कोई पौधा आप ढूँढ रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। अपने एग्ज़िट से यानी निकलने के समय राइट हैंड साइड में इस पौधे को र रखिए, वास्तु के हिसाब से शुभ पौधा माना जाता है। अगली जो खाद है, जो कैल्शियम की आपूर्ति करेगा और आपके पौधे को कैल्शियम की कमी से दूर रखेगा, ये है चूना। पान के दुकान पर जो चूना मिलता है वो आप ले लीजिए, और 1 चुटकी आपको एक गमले में डालना है यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है, और इसे महीने में 1 बार रिपीट करना है। इसे 15 दिनों में नहीं करना। आप चाहें तो 1 चुटकी चूना 1 ग्लास पानी में डालिए और कंटेनर में डाल दीजिए। यानी कि 5 गमले के लिए यदि रेडी करेंगे तो 1 चम्मच हो जाएगा। इस जगह पे आप नर्सरी से स्टोन डस्ट ले सकते हैं। स्टोन डस्ट कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, और ये आपको बहुत आसानी से किसी भी लोकल नर्सरी पर मिल जाएगा। और स्टोन डस्ट सस्ती सी खाद होती है, वो आप 15 दिनों पर 1-1 चम्मच अपने गमले में रिपीट कर सकते हैं। वो भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और खाद डालने से पौधे की जो स्टेम होती है वो मोटी होगी, और साथ ही साथ पत्तियां बड़ी और चमकदार निकल करके आएंगी। इस तरीके से आप अपने जड़ के पौधे को घना और लंबा बना करके रख सकते हैं। सालों साल अपने पौधे को मरने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जेड के पौधे को डेली वाटरिंग नहीं करनी है। 3 से 4 दिनों के गैप पर ही पानी दीजिए। प्रॉपर सनलाइट, 2 या 3 घंटे की सनलाइट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।